हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस चैप्टर नंबर 1 और ये है कौन सी क्लास? ये 7th क्लास और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, ठीक, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसको हम रीड करने की कोशिश करते हैं कि बुक में क्या समझाया गया है। The term nutrition refers to all activities included in obtaining food and its utilization in the body। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें खाना लेना और उसको बॉडी में यूटिलाइज करना शामिल है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बॉडी को क्या मिलता है? बॉडी को मिलता है फूड। बॉडी को क्या मिलता है? फूड, ताकि हम क्या कर सकें हम उसे कर सकें यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? यूटिलाइज का मतलब होता है यूज़ करना। तो न्यूट्रिशन वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि हम फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? यूटिलाइज का मतलब होता है कि उसको किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, नहीं, आगे देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, तो ये है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी, ठीक है, चाहे आप बात करें किसी एनिमल्स की, चाहे या प्लांट्स की, चाहे ह्यूमन बींग्स की, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। किस लिए? ताकि वो बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ कर सकें हमारी बॉडी की। अब ये वेरियस एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? ये हो सकती हैं रेस्पिरेशन, ये हो सकती हैं डाइजेशन, वॉकिंग, टॉकिंग। आपको हर चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल एज केमिकल एनर्जी। ओहो, यहाँ पर देखिए एक नई बात सामने आ गई है कि एनर्जी किस फॉर्म में फूड में स्टोर होती है? फूड में एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं वो बेसिकली एक केमिकल फॉर्म में हमारी बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे केमिकल एनर्जी वाला वर्ड। ठीक, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में पहुंचता है। हमारी बॉडी फिर इस केमिकल को ब्रेक डाउन करती है सिंपल सब्सटेंसेस में और उसके बाद जाकर ये सिंपल सब्सटेंस हमें एनर्जी रिलीज करके देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए कि टू मेक दिस अवेलेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी। अब देखिए इसमें लिखा है टू मेक दिस अवेलेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो हम खाना खा रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म को मिले, इसके लिए क्या होता है कि पहले हम अवेलेबल करते हैं इस चीज़ को, ऑर्गेनिज्म को खाना मिल जाए। ठीक है, अवेलेबल वर्ड आया है यहाँ पर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब खाना मिल जाए। उसके बाद इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी। का मतलब है कि इसको जो हमने खाना हमें मिल चुका है उसको हम खाना खाएं और ब्रोक डाउन, उसको तोड़ा जाए छोटे और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। सॉल्युबल का मतलब है कि जो हम अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, हमारी बॉडी हर चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो ऐसे केमिकल्स में एब्जॉर्ब करें जो कि बॉडी में घुल सकें, मिल सकें और हमें न्यूट्रिशन दे सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। these smaller molecules then react with oxygen inside the cell to release energy। देखिए ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, जो हमने खाए हैं और खाने के बाद ये केमिकल हैं, ये होता है कि जिस बॉडी के अंदर जब चले जाते हैं तो बड़े केमिकल्स को छोटे केमिकल में तोड़ा जाता है और छोटे केमिकल से और वहीं छोटे केमिकल में तोड़ के उसको ब्लड को दे दिया जाता है। और ब्लड जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान
सेल्स के पास जाता है छोटे छोटे केमिकल एनर्जी पैकेट्स लेकर, और उसी टाइम पर एनर्जी पैकेट्स जो है रिलीज़ करती है एनर्जी। और ये सारा काम कहाँ होता है? ये सारा काम जो है सेल में होता है। अब इस पूरी बात को जो मैंने अभी कही ये आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है तरीके, ठीक है। तो देखते हैं कि हम किस किस तरीके से खाना लेते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक, खाना जो है ये बेसिक सोर्स है किस चीज़ का? एनर्जी का। अगर हम खाना ना खाएं, ठीक, खाना ना खाएं तो हमें क्या नहीं मिलेगी? एनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हर लिविंग और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए क्या? एनर्जी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलती है कहाँ से? फूड से, ठीक। देखिए आगे, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। देखिए ऐसा है कि प्लांट्स जो हैं, ठीक है, प्लांट्स अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। इसमें यहाँ लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। प्लांट जो है अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बट यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। आगे देखते हैं, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को आपको लाइन अप करना है, क्योंकि आपको याद करना है कि कैसे डायरेक्टली और कैसे इनडायरेक्टली। तो एनिमल्स जो हैं डायरेक्टली प्लांट्स को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? भाई डायरेक्टली खा लीजिए, जैसे कि आपने गाय, हर्बीवोरस देखे होंगे, गाय हुई, हिरण हुए, है ना, गोट हुए, ये क्या करते हैं? ये सीधा सीधा प्लांट्स को खा लेते हैं। और इनडायरेक्टली का मतलब है कि प्लांट्स को पहले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ने खाया, और उसके बाद उन ऑर्गेनिजम्स को बड़े ऑर्गेनिजम्स ने खाया या ह्यूमन बींग्स ने खाया, ठीक। तो ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया। उसके बाद देखिए, बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। देखिए खाने के जो तरीके हैं, ठीक है, कि कैसे खाया जाता है, मोड्स पे हम जो है ऑर्गेनिज्म को 2 तरीके पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज़ योर हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये यहाँ पर हम और अच्छे से देखिए। प्लांट्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो आइए देखते हैं, प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पर इसको अंडरलाइन करिए। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब ये हुआ इसका कि प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब है नरिशमेंट। तो जो अपना खाना खुद बना सकता है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लांट, ठीक, उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। एंड दे शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए? प्लांट्स हो गए। और क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक कहलाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज होलो। इसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं ये कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज होलोटिपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोटिपिक न्यूट्रिशन। अब ये समझ लीजिए कि ये क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये भी अपना न्यूट्रिशन जो है लेते हैं किससे? ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। अगर हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? हम या तो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे या होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ले रही हैं ये कहलाएंगे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर, देखिए ये प्रोड्यूसर दिख रहा है,
तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जो खाना प्रोड्यूस कर सके, खुद जो खुद बना सके उस। तो ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड में आते हैं, ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट लाइक एल्गी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइक लार्ज ब्रांच ट्रीज। देखिए ऑटोट्रॉफ्स जो हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं सबसे महीन, सबसे सिंपलेस्ट जो ग्रीन प्लांट है एल्गी से लेकर हो सकते हैं ब्रांच्ड प्लांट, बड़े बड़े ट्रीज तक। ठीक, कहने का पूरा ये मतलब है कि ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब नरिशमेंट। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा नाम होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है। और ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनके एग्जाम्पल जो हैं ये सबसे छोटा ग्रीन प्लांट जिसका नाम है एल्गी से लेकर बहुत बड़े बड़े ब्रांच ट्री तक हो सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चाहिए करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है लीव्स, प्लांट फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री, यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है। लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री कहलाती हैं, किसकी, प्लांट्स की। ठीक है, तो फूड फैक्ट्री क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, आगे बढ़ते हैं, इसमें वही बातें जो मैं बताने वाली थी वही लिखी हुई है कि ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट्स, मतलब हरी पत्तियों को पेड़ों का किचन कहा जाता है। इन लीव्स फूड इज़ मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि पत्तियों में खाना बनाया जाता है कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, जो हम लोग खाना बनाते हैं तो वो कुकिंग, नॉर्मली कुकिंग कहलाता है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट, सामान की ज़रूरत पड़ती है और एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, गैस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रह सके और उसके बाद ही हम खाना बना पाते हैं। फिर उस खाने का जो यूज़ है वो भी अलग तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना किस में बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं। तो लीव्स जो हैं वो क्या है, बेसिकली किचन है प्लांट्स की। और जिस प्रोसेस से ये खाना बनाते हैं वो कुकिंग ना कहला के फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आगे देखते हैं, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। आप ये समझ लीजिए, ये आपको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है और लर्न कर लेना है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, दैट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन। आप अगर कोई भी पत्ती उठा के देखें, पत्ती लें, अब उसको थोड़ा मसलें अपने हाथों से, जब मसलेंगे तो आपको एक ग्रीन ग्रीन लिक्विड आपके हाथों में कुछ महसूस होगा। तो ये जो ग्रीन लिक्विड है ये बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली क्लोरोफिल। और ग्रीन जो लिक्विड है ये बेसिकली ग्रीन पिगमेंट है और इसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, दैट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, ग्रीन क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखती हैं। आगे देखते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी। याद रखिए इसको, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है, ठीक, क्लोरोफिल यहाँ पर आप देखते हो रिएक्शन में लिखा हुआ है, ये रहा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इसका काम होता है कि सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना। क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, और साथ में उसको कन्वर्ट करना केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। देखिए ये कहा गया है कि पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब होता है अपनी बॉडी में लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन के टाइम पे क्या बनाते हैं ये ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। आपने सुना होगा कि प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, और यही ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लेते हैं, है ना। तो यही वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन
प्रोड्यूस होती है। फिर से समझ लीजिए कि ये जो प्रोसेस यहाँ लिखी हुई है बेसिकली ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। देखिए अब इसके केमिकल फॉर्म पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से लिखेंगे, कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर वो क्या कहलाएगा H2O। ये तो सबको आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा। अब ये जो एरो बना है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एरो आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, है ना, इसको बोलते हैं गिब्स, ठीक। और ऊपर और नीचे लिखा है सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब दोनों की प्रेजेंस ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चारों मिलकर बनाते हैं किस चीज़ को, ये चारों मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज को, और साथ में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो भी नेक्स्ट बात है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगी, ओके। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा बाकी चैप्टर का। ओके चिल्ड्रन, बाय।